हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8 स्टैंडर्ड का इंग्लिश रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश में अगर देखा जाए चैप्टर इंग्लिश चैप्टर 2.2, ठीक है। ये क्या 2.2, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। और चैप्टर का नाम है यहाँ पे द हाउस बिल्डर। चैनल पे पहली बार बेटा विजिट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें। और पहले से आप लोग क्या करें, लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जब भी आपको वीडियो डालूँ तब आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। और यह हाउस बिल्डर का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो रूम बनाता है उसमें किसका किसका रोल होता है, सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है। आपने देखा होगा ना, आपके एरिया में अगर जिस एरिया में आप रहते हैं तो वहाँ पे बेटा कैसे एक रूम बनाया जाता है। तब रूम बनाने के लिए किसके पास जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं। और वो एक ना मैनसून भेजता है, यानी कि मैनसन मिस्त्री भेजता है वो। और वो मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री के ऊपर सारी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। आते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, इससे क्या हम सीखते हैं इस स्टोरी से। आ जाओ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैनसन हु वर्क फॉर द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। द मैनसन ऑलवेज द स्टोर टू डू दिस वर्क टू द परफेक्शन। अब यहाँ पे अगर बेटा देखा जाए तो मैनसून मतलब कि यह स्टोरी एक घर बनाने मिस्त्री की है, ठीक है। हमारे इधर तो मिस्त्री कहते हैं, आपके इधर क्या कहते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जो क्या करता है मतलब कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मालिक होते हैं, वो बिल्डिंग मतलब कि घर बनाने का मतलब कि काम करता है, ठीक है। और मैनसून हमेशा क्या करता है, अगर देखा जाए तो हम ग्रेट एफर्ट, स्ट्रोव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास लगाता है अपने उस काम को करने। परफेक्शन इस देखा जाए बेटा पूरा ईमानदारी से, पूरे अच्छे से ना। आ जाओ। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं ना थोड़ा सा मैं जूम करूँगी ताकि आप लोग को क्लियर कट मतलब जूम कर दूँगी ताकि आपको ज़्यादा आ जाओ। As soon as a house had been designed by the architect and the detail finalized by the engineer, the contractor would send the contractor would send for the mason and leave the responsibility of the building house to him. अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मतलब घर की डिज़ाइन की जाती है ना, मतलब किसके द्वारा, एक आर्किटेक्ट होता है और एक इंजीनियर होता है। ये दो लोग रहते हैं। आर्किटेक्ट के द्वारा मतलब कि डिज़ाइन बनाई जाती है उसके, और दूसरा क्या होता है मतलब इंजीनियर के द्वारा ये पूरा इन्फॉर्मेशन फाइनलाइज किया जाता है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वहाँ पे एक मिस्त्री भेजता है और पूरी जिम्मेदारी क्या करता है, जो बिल्डिंग के घर के बनाने की रहती है उस मैसून के ऊपर क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या बोलता है, द मैनसून would then without wasting any time start his work. He would take great interest in his work of building and do it with the full dedication. मतलब इस पैराग्राफ को अगर बेटा देखा जाए तो यहाँ पे जो मैनसून होता है, ठीक है, मैनसून मतलब कि वो तब क्या करता है कि बिना अपना एक भी समय मतलब कि कुछ मतलब कि एनी टाइम मतलब किसी भी बिना टाइम का वेस्ट किए वो क्या करता है, अपने काम को शुरू कर देता है। और शुरू जब करता है तो वो क्या करता है, उस काम में करने के लिए, अपने काम को करने के लिए बिल्डिंग जो बनाता है उसमें इंटरेस्ट देता है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। और फुल डेडिकेशन, यानी कि फुल डेडिकेशन का मतलब क्या होता है देखा जाए तो यहाँ पे पूरी कमिट के साथ जो टास्क रहता है, पर्पस रहता है, उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को एक टास्क दिया जाता है, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, आपने देखा होगा ना, पूरे लगन से, पूरे मेहनत से हार्डवर्क करते हैं और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, मतलब कि इधर उधर मतलब नहीं आप फोकस करते, केवल एक चीज़ को फोकस करते, डेडिकेशन के साथ उस काम को करते हैं, ठीक है। ही मेड श्योर दैट ही यूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी, द मेजरमेंट ऑफ द वॉल, डोरवे, आर्किक एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बेटा क्या करता है कि उसने ना श्योर हो जाता है, मतलब कि हम क्या क्या उसमें यूज करता है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे आपके बालू हो गए, सीमेंट हो गए और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंक्रीट होते हैं, उनको मिला के कंस्ट्रक्शन बनाता है। अच्छा, और हाई क्वालिटी से उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और दीवार का, डोर का, जो जितने भी जैसे लिविंग रूम है, बेडरूम हो गया, किचन्स हो गए, बाथरूम हो गए, वो सबका अच्छे से मेजरमेंट माप लेता है, ठीक है। उसके बाद देते हैं वर द परफेक्ट एंड ही गेव एन एक्सीलेंट अपीलिंग फिनिश टू द वॉट एवर ही बिल्ड। और इस तरह से क्या करता है वो, जो मैनसून होता है पूरी तरह से मतलब कि एक्सीलेंट मतलब वो सबसे अच्छा बनाता है और परफेक्ट बनाता है, मतलब पूरी तरह से। और जो भी मतलब वो बिल्ड करता है मतलब फिनिश करता है अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा, तो नेक्स्ट यहाँ पे
द ओनर ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ड, जो ओनर रहता है नए घर का मालिक रहता है, जिस घर का मतलब जिसका घर बना होता है, वो भी द मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन, और मतलब कि अपनी संतुष्टि से ज़्यादा उसको क्या होती है, खुशी होती है जो कंस्ट्रक्शन रहता है, मतलब कि जो बना रहता है। बिकॉज ऑफ द जी diligence, loyalty, and the persistency that he display in his work, the monsoon was in great demand, and the face good the business to his the contractor. Subsequently, the contract recompensed the monsoon handsomely with a very good salary. अब इस पैराग्राफ को बेटा देखा जाए, क्योंकि मतलब जीन मीन्स क्या होता है, एनर्जेटिक, डीलिंग मीन्स क्या होता है अगर देखा जाए बहुत ध्यान से, ठीक है, और लॉयली मीन्स क्या होता है, केयरफुली, मतलब कि ईमानदारी से। परसेंटेज मीन्स क्या होता है कि लगातार, कंटिन्यूस, और डिस्प्ले मीन्स अपने काम में दिखाता है, ठीक है, मतलब एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ, ध्यान के साथ, ईमानदारी के साथ कंटिन्यू क्या करता है, अपने काम में लगा रहता है उतना। और मैंसून जो क्या होता है, ये इस तरह से लोग इसको देख के बहुत बड़ी इसकी डिमांड करते हैं, और ये गुड बिजनेस के नाम से मतलब फेमस हो जाता है वहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, और यहाँ पे देखा जाए बेटा नेक्स्ट देखिए, सबसिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस द मानसून हैंडसन, और इस तरह से मतलब कि जितने भी काम होते हैं उस मानसून को दिया जाता है बहुत अच्छी तरह से, और बहुत अच्छे से विद वेरी गुड सैलरी, और बहुत अच्छी उसको सैलरी देता है जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है। ही कुड मीट द नीड ऑफ द हिज फैमिली सफिशिएंट विदाउट द एनी स्कॉर्सिटी, मतलब कि जो यहाँ पे बेटा रहता है ना, क्या होता है कि जो उसकी सैलरी बहुत अच्छी तनख्वाह दी जाती है, वो ठीक है, वेतन दिया जाता है, और इतना वेतन दिया जाता है कि उसकी फैमिली का पालन पोषण हो जाए, जो जो उसकी आवश्यकता रहती है उसके बिना किसी कमी का, स्कॉर्सिटी में क्या होता है, बिना किसी कमी का, ठीक है। नेक्स्ट, the monsoon thus the continue working with a great devotion for the many years till he became a grandfather। अब यहाँ पे अगर बेटा देखा जाए तो मानसून जो यानी कि मिस्त्री होता है, लगातार वो काम मतलब कि अपने डेडिकेशन से, मतलब कि इच्छा से, वर्षों से अच्छे से करते हैं। कब तक, जब तक वो क्या होता है, ग्रैंडफादर यानी कि दादा दादी नाना नानी जब बन जाता है, मतलब कि दादा या तो नाना जब तक नहीं बनता तब तक वो बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। Then he decided that it was a time to retire and spend time playing with his grandchildren। अब इसमें ना उसने क्या करता है बेटा कि तब वो क्या करता है, मतलब कि जब दादा मतलब कि एजेड हो जाता है 60 ईयर्स की, अब वो 60 ईयर, तो डिसाइड करता है जो मैंसन मिस्त्री रहता है, और वो बोलता है ये टाइम किस चीज़ का है, रिटायरमेंट का है, और मैं अपना टाइम ना अपने बच्चे नाती पोते के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। बिगेन द फॉर्म द माइंड ओपन, और मतलब कि ओपन माइंड का रहता है ये। ही इन्फॉर्म हिज द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज द डिसीजन टू द रिटायर फ्रॉम द हाउस बिल्ड। अब ये क्या करता है, मतलब कि ओपन माइंड का रहता है, और ये जो इन्फॉर्म कर देता है, इन्फॉर्म मीन्स क्या होता है, सूचना दे देता है अपने कॉन्ट्रैक्टर जो मालिक रहता है ओनर, ठीक है, बिल्डिंग जो बनाने वाला है, और उसका जो डिसीजन क्या रहता है कि हाउस बिल्डिंग से मैं क्या करूँगा, अब घर नहीं बनाऊँगा, उससे मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूँ। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी द डिसहार्टेंड to the lose such an excellent workman, and argue the monsoon continue his job but too no able, the monsoon had the made of his mind and refused to the carry। अब ना मतलब कि अगर इस पैराग्राफ में देखा जाए बेटा तो जो मैनसून का मालिक जो होता है ना, मतलब कि मिस्त्री का कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, वो बहुत क्या होता है, निराशा उसको हो जाती है, और बोलता है कि इस तरह का मैंने सोचा नहीं, और तुम बहुत अच्छे मिस्त्री हो, और इस पर क्या होता है, बहस होती है लगातार, मतलब उसके जॉब के लिए, मतलब अगर ये चला जाएगा तो कौन मेरा काम करेगा, मेरा बिजनेस सूख जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इस मैनसून क्या करता है अपने दिमाग में, मतलब कि इसको रिफ्यूज करता है, मतलब कि चाहिए, मतलब मना करता है। उसके बाद देखते हैं, मना करता है लेकिन, ठीक है बेटा। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस द मैनसून टू द बिल्ड वन लास्ट हाउस, a beautiful and the convenient site as the special favor. The monsoon agreed to do so with a great reluctance, not to the happiness enough।
अब इन्हें एक बार मतलब आर्गूमेंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, मानता है जो मिस्त्री रहता है, और लास्ट में बोलता है घर बनाने के लिए बोलता है एक सुंदर घर बनाओ, अच्छा घर बनाओ इस साइड पे जाके स्पेशल, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मंसूर क्या करता है, एग्री हो जाता है, बोलता है कि सहमत हूँ, ठीक है मैं इसके साथ मतलब बनाऊँगा, किसके बिना इच्छा का, ठीक है। रेलुकुलेट मतलब क्या होता है, बिना इच्छा ना, अनविलिंग के साथ, जो कि खुश नहीं रहता उस घर बनाने में। द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, अब वो क्या करता है मतलब कि घर बनाना तो शुरू कर। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइन हाउस टू बी द बिल्ड एट द साउथ आफ्टर लोकेशन। अब मतलब क्या करता है, मतलब जो सीनरी रहती है उसके पीछे, मतलब जहाँ का लोकेशन दिया रहता है उसको बहुत अच्छे से डिजाइन उस घर का बिल्ड किया जाता है। हाउएवर इस तरह से द मानसून कुड नॉट द पुट हिज द माइंड एंड द हार्ट इन हिज वर्क। लेकिन जो मतलब कि मिस्त्री रहता है उसके दिमाग में ये नहीं रखता है और ना ही उसके दिल में रहता है कि ही डिड हिज वर्क वेरी रफली एंड, मतलब कि इतने अच्छे से वो बेटा क्या करता है, काम नहीं करता, ठीक है। वो मतलब बहुत ही रफली तरीके से ऐसे बिना डेडिकेशन का, बिना लॉयल्टी का उसको काम को करता रहता, बिना ईमानदारी का, केयरलेस नहीं रहता, यानी कि उस पर ध्यान इतना नहीं देता। देखते हैं स्टोरी में क्या होती है बेटा। ये लापरवाह हो जाता है विदाउट इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन, बिना मतलब इंटरेस्ट दिखाए, बिना उसमें ध्यान दिए, डेडिकेशन बिना लगन का, ठीक है। डेडिकेशन क्या होता है, लगन। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज वॉज ऑफ लो क्वालिटी। अगर यहाँ पे बेटा देखा जाए तो यहाँ तक जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं ना, लो क्वालिटी यूज करता, मतलब लो क्वालिटी मतलब कि उसमें जब पहले घर बनाता था हाई क्वालिटी का यूज करता, अच्छी क्वालिटी बताता था, लेकिन इसमें लो। बट ही डिड नॉट केयर, और ध्यान नहीं दिया। लेकिन पहले स्टोरी में देखा कि उसने बहुत अच्छे से ध्यान देता था। ही सिंपली वांटेड टू द कंप्लीट द जॉब इन हैस्ट एंड फाइनली रिटर्न। वो जल्दी में था, कैसे वो सोच रहा है कि जल्दी से मैं इसको क्या करूँ, घर को बना दूँ और सिंपल साधारण बना दूँ, और इसे मैं क्या करूँ, छुटकारा पा दूँ ताकि मुझे रिटायरमेंट मिले। तो इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, the house was ready earlier than expected, very roughly made, the structure weak wall, poor finish and that did not look as good at all as design। अब ये क्या करता है बेटा ना, जो मानसून रहता है यानी कि जो मिस्त्री रहता है बहुत एकदम ख़राब उसका स्ट्रक्चर बनाता है, संरचना बनाता है, जो दीवारें होती है एकदम कमज़ोर होता है, और बहुत जल्दी उसको फिनिश कर देता है, और बहुत अच्छे से उसको देखता नहीं है, और उसकी डिज़ाइन बहुत मैंने बहुत उसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखती है, ठीक है। Here the monsoon did not care, और मानसून यहाँ तक उसको मतलब ध्यान नहीं देता उसमें, ठीक। He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its key to him। और ये जो मतलब कि जो मानसून रहता है जाके कॉन्ट्रैक्टर में से अपने मालिक को बताता है, सूचना देता है कि जो घर है रेडी हो गया, आप क्या कर सकते हैं, ये चाबी लीजिए और उसको क्या कर, जो इंतज़ार कर रहा था उसको हैंड ओवर उसके हाथ में दे दीजिए। आते हैं देखते हैं इस स्टोरी में क्या हम सीखते हैं इस स्टोरी से बेटा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव एट द साइट। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उस साइट पर पहुंच जाता है। ही हैड अ फाइल ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट इन एस, और उसके हाथ में क्या होता है, मतलब एक कानूनी तौर से एक डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है, दस्तावेज रहता है। द मानसून हैंडेड ओवर द न्यू हाउसेस की हिम, और ये क्या करता है, जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर रहता है मिस्त्री को क्या करता है, वहाँ पे नए घर की चाबी देता है उसको। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू द एंटर, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं यानी कि जो मालिक रहता है उसका ओनर रहता है, वो क्या करता है, मतलब कि एक भी कदम घर के अंदर नहीं जाता है, टू सी इट देखने के लिए। इंस्टेड मीन्स बजाय, विद द बोर्ड स्माइल, लेकिन एक अच्छी स्माइल के साथ वो क्या करता है यहाँ पे, ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विद द हाउस की टू द मानसून एंड सेड द बीमिंग हैप्पी टोन। और ये क्या करता है बेटा, मतलब कि अंटर नहीं करता है घर के अंदर, उसके बजाय एक मुस्कुराहट के साथ उसको क्या करता है, फाइल साथ में देता है, चाबी देता है, और कहता है कि खुशी के साथ बोलता है, ठीक है, कि ये चाबी लो। क्या कहता है इसमें देखते हैं, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम। और मतलब कि जो ओनरशिप रहता है बोलता है ये डॉक्यूमेंट, मतलब कि इस घर के मालिक क्या हो, आप हो, ठीक है। मानसून का द हाउस इज, यह घर तुम्हारा है। आई हैड प्लान इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, और ये तो मैंने प्लान पहले ही कर चुका था, मतलब कि ये तुमको गिफ्ट में दूँगा। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा बेटा, कि मतलब कि अगर देखा जाए तो 99% ना बहुत अच्छा काम किया इसने लाइफ में अपने, लेकिन जब 1% आया ना बेटा इसको लास्ट में करने के लिए, तो यहाँ पे केयर नहीं था इसमें। दूसरा क्या था, इसको इंटरेस्ट नहीं था। तीसरा बेटा डेडिकेशन के साथ नहीं दिखा, और इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं डाली, क्योंकि अगर ये अच्छे क्वालिटी डाला होता तो इसका घर भी तो अच्छा होता है। इससे एक सीख मिलता है कि हम जब 330 दिन पढ़ते हैं बेटा, मतलब कि तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है,
अभी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो आप रोज़ रोज़ पढ़ोगे तभी तो होगा। एक दिन अगर 10 मिनट पढ़ते हो सुबह, शाम को 10 मिनट पढ़ते हो, ट्यूशन आप जाते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपके क्लास में कोई भी बच्चा फेल होगा। ठीक है, आप नियम से पढ़िए, जो भी आपका स्टडी प्लान है उसको करिए, फॉलो कीजिए। जितना आप टाइम मिलता है आपको, रात को, सुबह, शाम, आपको पढ़ने का ही काम है। तो हमें पूरा 100%, मैं तो बोलती हूँ 100 नहीं 1000% लगा दीजिए मेरे तरफ से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।